हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रेम मार्गीय शाखा, जो निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 1, 2, 3, 4। ज़्यादातर विद्यार्थी जो हम कहते हैं कि 4 भागों में विभाजित किया गया, जो ज्ञान मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यह उत्तर आपका गलत होगा। सही उत्तर है 2 भाग, जो निर्गुण धारा और सगुण धारा। उसके बाद निर्गुण धारा के अंतर्गत 2 भाग है, सगुण धारा के अंतर्गत 2 भाग है, यह ध्यान में रखिए। प्रेमाश्रयी शाखा का एक और नाम है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा नाम देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। वही प्रेमाश्रयी शाखा नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मूलतः इस्लाम धर्म को बहुत सारे लेखक यहाँ पर है। इस्लाम धर्म जो 2 मूल रूप से हम देख सकते हैं, शरा और बेशरा। बेशरा के अंतर्गत आते हैं सूफ़ी। सूफ़ी कट्टर मुसलमानों से अलग है। शरा यानी शरीयत को मानने वाले जो कट्टर मुसलमान के अंतर्गत गिने जाते हैं या देखे जाते हैं, उनसे हटकर बेशरा जो सूफ़ी कवि है, वह हिंदू मुस्लिम के सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न किया। वहीं पर संत कवियों ने दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया। हिंदू और मुसलमानों की एकता को लेकर साहित्य लिखा, प्रयत्न किया संत कवियों ने। वही सूफी कवियों ने हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक एकता के लिए कौन सी काव्य धारा के कवि प्रयत्न किया? सूफी काव्य। वही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न संत कवियों के द्वारा हुए। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है। यह प्रश्न बनता है, सूफियों के कितने संप्रदाय माने जाते हैं? सूफियों के 14 संप्रदाय का उल्लेख है। कहीं कहीं पर 12 संप्रदाय भी लिखे हुए हैं। आपको ऑप्शंस में देखना होगा कि 12 दिए हैं या 14 दिए हैं। ज़्यादातर किताबों में 14 दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर 14 लिया हूँ। आईने अकबरी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है। प्रमुख रूप से 4 या 5। यहाँ भी प्रश्न पूछता है, सूफियों के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? 4, 5 दोनों को ध्यान में रखना है। पहला चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा 12वीं शताब्दी में। उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन 13वीं शताब्दी। उसके बाद कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर 15वीं शताब्दी में। नक्शबंदी ख्वाजा बहाउद्दीन 17वीं संप्रदाय, अब्दुल सत्तारी द्वारा। यह 5 संप्रदाय मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। 5 संप्रदाय से चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सतरी या सतारी संप्रदाय। 5 रूप से 5 संप्रदाय मुख्य रूप से, टोटल 14 संप्रदाय प्रश्न आ सकता है। उसके बाद सूफी शब्द का अर्थ, सूफी शब्द की उत्पत्ति। उसकी उत्पत्ति हुई सूफ शब्द से। सूफ यानी ऊन, जो सफ़ेद ऊन होता है उसका नाम सूफ कहा जाता है। और एक अर्थ है सूफ का मक्का का चबूतरा, जो मक्का सऊदी अरब में है उसका चबूतरा को सूफ कहते हैं। और एक अर्थ है परम ज्ञानी, जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उनको सूफ कहा जाता है। सूफा यानी चबूतरा, सूफ यानी ऊन, सफ़ यानी पंक्ति, सूफी यानी पवित्र। पवित्र एक और अर्थ आता है। सोफिया यानी परम ज्ञानी। यह सूफ शब्द के उत्पत्ति के संदर्भ में यह 4-5 शब्द सूफ, सूफा, सफ़, सूफी, सोफी। सोफिया यानी परम ज्ञानी, सफ़ यानी पंक्ति, सूफी यानी पवित्र, सूफा यानी चबूतरा, सूफ यानी ऊन।
वहीं पर यही बात आती है, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने हेतु सांस्कृतिक एकता हेतु एकता हेतु सूफी कवियों ने प्रयत्न किया है। प्रबंध काव्य की प्रधानता रही है सूफी काव्य धारा में। ज़्यादातर प्रबंध ग्रंथ लिखे गए। सूफी मत में प्रेम की पीर का विशेष महत्व है। सूफी मत में प्रेम की पीर का विशेष महत्व है। माया के स्थान पर शैतान शब्द का प्रयोग किया गया। जहाँ पर संत कवि माया का विरोध करते हुए अपनी रचनाएं लिखी, वहीं पर माया के शब्द के स्थान पर सूफी कवियों ने शैतान शब्द का प्रयोग किया गया। और सूफी काव्य में मुख्य रूप से काव्य रूप 3 रूप मिलते हैं। उसमें मसनवी, रुबाई, गज़ल। मसनवी, रुबाई, गज़ल। सूफी काव्य ज़्यादातः मसनवी शैली में लिखा गया काव्य है। एक तरह से इसमें देखा गया तो जैसे संत काव्य में लिखा गया जो साहित्यिक रूप है, वही रूप के अनुरूप सूफी काव्य भी लिखा गया। सूफी कवियों ने चौपाई दोहों का प्रयोग किया। चौपाई और दोहों का, इसी को मसनवी शैली, कड़वक शैली को अपनाया। कड़वक शैली कहा जाती है। चौपाई, दोहा, 8-8 पंक्तियों के पश्चात दोहा लिखा जाता है। कड़वक शैली को अपनाया। कड़वक शैली जो संत काव्य धारा में अपनाई गई थी, वही सूफी काव्य धारा में इसी कड़वक शैली को मसनवी कहा गया, जिसके अंतर्गत 8-8 पंक्तियों के पश्चात एक दोहा लिखा जाता है। कड़वक शैली को ही फारसी में मसनवी शैली कहते हैं। अपभ्रंश दोहे चौपाई पद्धति कहा जाता है। अपभ्रंश में दोहा चौपाई पद्धति, जो सिद्ध साहित्य या आदिकाल के जिस अंतर्गत जो साहित्य ज़्यादातर लिखा गया, दोहा चौपाई पद्धति पर लिखा गया। और वही शैली संत काव्य धारा में भी लिखा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। उसके बाद सूफी काव्य धारा में मसनवी नाम लेकर जो 8-8 पंक्तियों के पश्चात एक दोहा लिखा जाता है, उसी को मसनवी शैली कहते हैं, कड़वक शैली कहते हैं। अपभ्रंश में दोहा चौपाई पद्धति कहते हैं। यह सभी एक ही धारा के अलग अलग नाम है। यहाँ पर एक प्रश्न, मुख्य रूप से एक प्रश्न आ सकता है, आप सभी को ध्यान से देखिए कि सूफी काव्य धारा के प्रथम किस कवि को माना या किस कवि की कृति को माना, यहाँ पर देखा जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1503 में लिखा गया मृगावती, जिसको लिखा है कुतुबन, इसको सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन द्वारा लिखित मृगावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि 1501 में लिखी गई सत्यवती कथा, जो ईश्वर दास द्वारा लिखा गया सत्यवती कथा को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वही गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र 1370 के आसपास लिखी जाने वाली हमसावली जो रचना है, उसके लेखक है असाइत कवि द्वारा लिखी गई रचना हमसावली। यह सूफी सांप्रदाय की प्रथम रचना मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मृगावती, जिसको लिखा है कुतुबन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं सत्यवती कथा, जिसको लिखा है ईश्वरी दास ने। वहीं पर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं जो 1370 के आसपास लिखी जाने वाली हमसावली, जिसके कवि है असाहित कवि द्वारा लिखी गई रचना हमसावली को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं और बहुत सारे विद्वान मानते हैं 1379 में लिखी गई चंदायान, जिसके कवि है मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई चंदायान, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे मानते हैं और यही सर्वमान्य है।
यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसको मानी जा सकती है, तब आपका उत्तर होना चाहिए चंदायन, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई रचना। इसकी रचना काल है 1379। यह वर्ष आधारित पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, या किस कृति को किस आलोचक ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी, प्रश्न पूछ सकते हैं। सूफी काव्य द्वारा के जो रचनाएं मानी गई है उसका हम विवरण देखेंगे। हमसावली जो 1370 में लिखा गई असाइत कवि द्वारा लिखी गई, जिसकी नायिका है हमसावली, पाठान की राजकुमारी थी। यह पाठान की राजकुमारी का वर्णन या उससे संबंधित जो भी कथा थी उसकी प्रस्तुति हमसावली में की गई, जिसके रचयिता या कवि है असाइत। उसके बाद आते हैं चंदायन, और इसका एक और नाम चांदायन भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइए। इसका रचना काल में मतभेद है। 1328 मानते हैं मिश्र बंधु, 1340 मानते हैं डॉक्टर पीताम्बर भड़तवाल। यह पीताम्बर भड़तवाल जो पीएचडी की है उसका शोध नाथ पंथ के ऊपर, नाथ साहित्य के ऊपर इन्होंने की पीएचडी। डॉक्टर पीताम्बर भड़तवाल नाथ साहित्य के बहुत बड़े ज्ञानी थे। 1370 में 1370 अन्य विद्वान मानते हैं। जो भी है यह वर्ष आपको 13th यानी 14th सेंचुरी में आपको ध्यान रखना होगा। मिश्र बंधु 1328 और पीताम्बर भड़तवाल 1340, 1370 अन्य विद्वान मानते हैं। चंदायन जिसको लिखा है मुल्ला दावत। चंदायन के नायक है लोर, नायिका है चंदा। यह कड़वक शैली में लिखी गई रचना। कड़वक शैली, मसनवी शैली, दोहा चौपाई पद्धति या चौपाई दोहा पद्धति है, भी सब सारी एक है। उसके बाद आती है पद्मावती कथा। पद्मावती कथा लिखे लखम सेन 1459। लखम सेन पद्मावती कथा, यह पूरे एक कृति का नाम है लखम सेन पद्मावती कथा। इसके कवि है दामोदर कवि। वीर कथा कहा, दामोदर कवि इसको वीर कथा कहा। राजा लक्ष्मण सेन, राजा कुमारी पद्मावती, यह दोनों के बीच का प्रेम का चित्रण है। लक्ष्मण सेन और राजा कुमारी पद्मावती के बीच का प्रेम का चित्रण इसमें दिखा गई। रोमानी शैली में लिखी गई यह रचना लखम सेन पद्धति। शैली को मुख्य रूप से याद रखिए। रोमानी शैली में लिखी गई इनमें से कौन सी कृति है? पद्मावती, लखम सेन पद्मावती, हमसावली, चंदायन, ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है। उसके बाद आता है सत्यवती कथा, जिसको ईश्वर दास भी कहीं कहीं पर है। ईश्वर दास या ईश्वरी दास 1501 में इसका लेखन समय माना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देकर देख सकते हैं कि मैंने इस नोट्स के अंतर्गत जो समय अनुसार जो भी समय निर्धारित अनुमानतः लगाई गई है, उसी अनुमानतः समय के अनुसार आपको रचनाएं एक के बाद एक प्रस्तुत किया हूँ। आपको एग्ज़ाम में यदि देंगे तो इसी आर्डर पर आप याद रखकर उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आता है मुर्गावती, जो कुतुबन द्वारा लिखी गई। कुतुबन के रचना मुर्गावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी। 1503 के लगभग आसपास लिखी गई। चंद्रगिरी के राजकुमार, नायिका मृगावती। जो चंद्रगिरी के राजकुमार थे गणपति देव, और उनकी नायिका जो है मृगावती, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें लिखी गई है। खंडित प्रतियां उपलब्ध है, इसके सारे प्रतियां उपलब्ध नहीं, जो खंडित यानी छोटे छोटे प्रतियां इसके उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना अवधी भाषा कड़वक शैली। अवधी भाषा कड़वक शैली में यह लिखी गई मृगावती रचना कुतुबन द्वारा लिखी गई। उसके बाद आते हैं मधुमालती, जिसके लेखक है मंजन, 1545 1545। आप नोट्स पढ़ते हैं, अब ध्यान रखिए, मैं समय अनुसार दिया हूँ। मधुमालती मंजन 1545। उसके बाद आती है
जो सूफी काव्य धारा की या हिंदी साहित्य के महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पद्मावत को, जिसमें वेदों का सारा समूह यानी पूरा सार को इसमें दिया गया, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जीवन समय है 1492 to 1542। मलिक मोहम्मद जायसी जायस प्रांत के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा गया। इनका मूल नाम है मलिक मोहम्मद। गुरु शेख मोहदी है और मोइनुद्दीन भी इनके गुरु माने जाते हैं। शेख मोहदी एक आंख तथा एक कान को खो चुके थे, कुरूप थे देखने में। मलिक मोहम्मद जैसी चिश्ती सांप्रदाय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में से थे। चिश्ती सांप्रदाय निजामुद्दीन औलिया, जो हम शरा बेशरा के अंतर्गत सांप्रदाय 14 माने गए। 14 सांप्रदाय में मुख्य रूप से 5 सांप्रदाय हम अध्ययन कर चुके थे। उन 5 सांप्रदाय में पहली सांप्रदाय चिश्ती सांप्रदाय निजामुद्दीन औलिया द्वारा स्थापित सांप्रदाय है। इसी सांप्रदाय के स्थापनाकार निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। आचार्य राम शुक्ल हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसने माना? पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रथम कवि किसको माना? कुतुबन को। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे थे। जायसी सिर्फ सूफियों का अद्वैतवाद तक नहीं, वेदों के अद्वैतवाद तक भी पहुंचकर लिखने वाले कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसको माना? जायसी को। चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती दोनों की प्रेम कथा थी। चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती दोनों की प्रेम कथा में इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम व्यंजना की गई। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई। जो लोक में हुआ, लोक में हुआ, लौकिक अलौकिक यानी लोक के बाहर, जो अलौकिक में हुआ प्रेम की व्यंजना की गई इस कथा में पद्मावत 1540 में लिखी गई मानी जाती है। 1540 याद रखिए। पूर्वार्ध में रतन सेन पद्मावती के विवाह तक जो काल्पनिक मानी जाती है, उत्तरार्ध में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई ऐतिहासिक है। 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पद्मावत के अंतर्गत। जो प्रथम भाग है वो काल्पनिक मानी जाती है, द्वितीय भाग है ऐतिहासिक मानी जाती है। पूर्वार्ध के अंतर्गत रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक वर्णन है। उसके बाद उत्तरार्ध में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई, जो चित्तौड़ राज्य पर उन्होंने युद्ध किया, उसका वर्णन इसमें लिखा गया। कुल मिलाकर 52 सर्गों में यह 52 सर्गों में लिखा गया अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसकी शैली कड़वक शैली है, मसनवी शैली भी आप कह सकते हैं। रूपक महाकाव्य भी माना जाता है, इसको रूपक महाकाव्य भी माना जाता है। किस काव्य को रूपक महाकाव्य माना जाता है? पद्मावत प्रतीकात्मक एवं प्रबंधात्मक काव्य है। प्रतीकात्मक है और प्रबंधात्मक है। प्रतीकात्मक क्यों कहा जाता है? कि इसके एक एक पात्र एक एक प्रतीक को दर्शाते हैं। जैसे चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है, अलाउद्दीन माया की, हीरामन तोता गुरु के प्रतीक, नागमती संसार, सिंहलदीप हृदय, राघव चेतन शैतान के प्रतीक है। ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि अलाउद्दीन शैतान का प्रतीक दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है।
ज़्यादातर पूछा जा सकता है। पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर की, रतन सेन मन, नागमती संसार की प्रतीक, और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। याद रखिए, अलाउद्दीन माया, राघव चेतन शैतान प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा, पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना। मूल रूप से जो प्रतीक थे उससे हटकर रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना। पद्मावत को समासोक्ति कहा। पद्मावती की सारी रचना को इन्होंने समासोक्ति कहा। भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतीय कथा काव्य की प्राय जो कथा काव्यों के द्वारा जो कथाई बताई जाती थी, सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियां, सभी रूढ़ियां और प्रवृत्तियां इसके अंतर्गत समाहित है और इसका निरूपण भी किया गया। इस ग्रंथ के अंतर्गत भक्ति काल का वेद काव्य माना गया। भक्ति काल का वेद काव्य इसको कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिए। बच्चन सिंह ने कहा, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष पद्मावत कहा। जीवन के विरुद्ध मृत्यु, मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष पद्मावत को कहा बच्चन सिंह। मुख्य रस इसके श्रृंगार है। श्रृंगार के दो पक्ष रहते हैं, संयोग और वियोग पक्ष, जिसके अंतर्गत पद्मावत के अंतर्गत वियोग पक्ष की प्रधानता रही। संयोग पक्ष से कम दर्जा दी गई, वियोग पक्ष की प्रधानता दी गई। इसी वियोग पक्ष के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन, जो 12 मासी वर्णन का विशेष स्थान है, नागमती विरह कंड इसी के अंतर्गत आता है। हाड भये सब किगरी, नसई भई सब ताती, रोम रोम धुनी उठे, कहो विथा के ही भांति। यह पद्मावत का एक उदाहरण है। वियोग वर्णन इसमें किया गया है। वियोग पक्ष के, श्रृंगार के वियोग पक्ष का एक उदाहरण माना गया। तन चित उर मन राउर किन्हा, हिस सिंगल बुद्धि पद्मावती चिन्हा। यह भी पद्मावत का एक उदाहरण है। और जायसी को जो कवि है पद्मावत के, इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, होलीनामा, मसलनामा, नामा देखिए, कहरनामा, होलीनामा, मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम, जायसी द्वारा लिखी गए अन्य कृतियां पद्मावती के अतिरिक्त। जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक अन्य कृति को हम देखेंगे, आखिरी कलाम। सृष्टि के अंत में क्या होता है, यानी क़यामत के दिन क्या होता है, इसमें दर्शाया गया। जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं। इस्लाम धर्मावलंबी के लोग मानते हैं कि क़यामत के दिन जिब्राइल आएंगे और वह फरिश्ते, और भी फरिश्ते आएंगे। वो फरिश्ते क्या करते हैं, सृष्टि का अंतिम के दिन का वर्णन इसमें किया गया है। सांप्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। क़यामत, प्रलय के दिन का वर्णन इसके अंतर्गत है। फारसी भाषा में लिखा गया। यह 1528 बाबर की प्रशंसा भी लिखी गई। किस ग्रंथ के अंतर्गत बाबर की प्रशंसा की गई? अखरावट में नहीं, आखिरी कलाम जो क़यामत का वर्णन है उसके अंतर्गत बाबर की प्रशंसा की गई। उसके बाद आता है अखरावट, ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि, निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि सैद्धांतिक विवेचना की। एक एक पक्ष को लेकर सैद्धांतिक विवेचना प्रस्तुत की अखरावट के अंतर्गत। 12 खंडों प्रणाली पर ग्रंथ की रचना की गई। 12 कड़ी प्रणाली पर इसकी ग्रंथ की रचना की गई। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों पर पद रचना की गई। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों पर पद रचना की गई।
12 कड़ी प्रणाली पर ग्रंथ की रचना की गई। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि, निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि सैद्धांतिक विवेचना आदि पक्षों के सैद्धांतिक विवेचना इसमें प्रस्तुत की गई। न्यामत खां जान कवि 1612 से 1664, जो अन्य कवि है न्यामत खां। सर्वाधिक प्रेमाख्यान रचनाएं लिखी 71 ग्रंथ। किनके द्वारा सर्वाधिक प्रेमाख्यान रचना लिखी गई, यानी जान कवि द्वारा लिखी गई है। नगेंद्र मानते हैं लैला मजनू को लेकर लिखे प्रथम हिंदी कवि लैले मजनू, इनके द्वारा लिखी गई रचना मानते हैं नगेंद्र। उसके बाद आते हैं उस्मान द्वारा लिखी गई रचना चित्रावली, जो 1613 के लगभग आसपास लिखी गई। उस्मान जो है जहांगीर के समकालीन थे। नेपाल देश के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। नेपाल देश के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। कथानक पूर्णतः काल्पनिक है। बोलचाल की अवधि भाषा इसमें प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी वीर रसात्मक वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस की प्रधानता होने पर भी वीर रसात्मक वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। कवि उस्मान आपने बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी। जाकी बुद्धि होए अधिकोई, आन कथा एक कही बनाई। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहो बने। कवि उस्मान अपने बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती, अपने से ज़्यादा बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती वह प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आते हैं शेख नबी द्वारा लिखा गया ग्रंथ 1619 में ज्ञान दीप, यह एक आख्यान काव्य है। इसको लिखा शेख नबी ने। ज्ञान दीप एवं रानी देवजनी की प्रेम कथा है। इसके अंतर्गत ज्ञान दीप और रानी देवजनी की प्रेम कथा है। जहांगीर शासनकाल का यह प्रेम कथा मानी जाती है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद 1744 में इंद्रावती नामक रचना लिखी। सूफी पद्धति की अंतिम ग्रंथ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी कवि की प्रथम काव्य कुतुबन द्वारा मुर्गावती से मानते हैं। सूफी कवि की अंतिम कृति इंद्रावती को मानते हैं, जिसको लिखा है नूर मोहम्मद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद भी एक और रचना इन्होंने लिखी अनुराग भांसुरी, लेकिन वह इस सूफी पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। इसकी चौपाई भरवई शैली में लिखी गई अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना इंद्रावती को सूफी काव्यधारा के अंतिम रचना मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो अन्य सामग्री है उसको देखेंगे। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम्स जवाहिर जो काशिम शाह ने लिखी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन प्रेमाख्यानों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव पड़ा। प्रेमाख्यान जो काव्य लिखे गए उस पर फारसी के मसनवियों का प्रभाव पड़ा, कहने वाले आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नायिका का विवाह प्रतिनायकों से होता है और नायक आत्महत्या कर लेता है। नायिका का विवाह प्रतिनायक से होता है और नायक आत्महत्या कर लेता है। ऐसे सूफी काव्य में ज़्यादातर देखा जा सकता है। सूफी मत का आगाज़ 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ। सूफी मत का आगाज़ जो है हिंदुस्तान के सरजमी पर 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को सूफी काव्य परंपरा का पहला काव्य माना। डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। जो पद्मावत जायसी द्वारा लिखी गई कृति है, इस कृति पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर
कथा का प्रभाव है, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। समयानुसार हम यहाँ पर रचनाक्रम देखेंगे। 1370 हंसावली असाइत, 1379 चंदायर मुल्ला दाऊद जो सर्वमान्य है सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानने वाले। 1459 लखम सेन पद्मावती दामोदर कवि। 1473 डोला मारूरा दोहा जिसके लेखक है कुशल लाभ। 1501 में सत्यवती कथा ईश्वरी दास। 1503 में मृगावती कुतुबन। 1540 पद्मावत जायसी। 1545 मधुमालती मंजन। 1568 रूप मंजरी नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी मानी जाती है। 1613 चित्रावली उस्मान। 1690 ज्ञानोदय शेख नबी द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचनाएं। 1744 इंद्रावती जिसको अंतिम रचना मानते हैं सूफी काव्य धारा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1764 अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई कृतियाँ। यहीं पर प्रेमाश्रयी शाखा का अध्ययन समाप्त होता है।